गुड मॉर्निंग। ये ट्रिप फाइनली जब हमने प्लान किया वो बना फ्रॉम पुणे टू देहरादून टू मनाली टू शिमला। बट ओरिजिनल प्लान हमारा ये था कि हम केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ और वहाँ से शिमला। बट हुआ ये कि हम जब देहरादून लैंड हुए सुबह, तब हमारा जो टेम्पो ट्रैवलर हमने बुक किया था उनका कॉल आया सेइंग कि टेम्पो ट्रैवलर का एक्सीडेंट हो गया है तो वो अब नहीं आ सकते। फिर हम पूरा रीप्लान करने लगे, दूसरा टेम्पो ट्रैवलर मिलता है क्या वो ट्राई किया। फाइनली 3 घंटे की कोशिश के बाद 7:30 AM से लेके 10:30 AM तक जब कोई टेम्पो ट्रैवलर अरेंज नहीं हो पाया, हमने डिसाइड किया कि शायद केदारनाथ जाने के लिए हमारे लिए ये सही समय नहीं है, तो हम कुछ और प्लान करते हैं। हमारे एजेंडा में शिमला था ही, अभी बीच के दिन जो हमने केदारनाथ और बद्रीनाथ में प्लान किए थे उसके बजाय हम क्या डेस्टिनेशन प्लान कर सकते हैं वो सोच में पड़ गए, और फिर हमने शिमला मनाली एज अ डेस्टिनेशन चूज़ किया। एक दिन हमने देहरादून में बिताया और नेक्स्ट डे हमने हमारा ट्रिप चालू किया फॉर मनाली। मनाली में हमने काफ़ी एडवेंचर किए। ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं वो फ्रॉम देहरादून टू मनाली जब हम ट्रैवल कर रहे थे उसके हैं। ऑन द वे हमारे ड्राइवर ने एक स्टॉप लिया। ये जो आप अभी स्टेयर्स देख रहे हैं ये हमें ले जाते हैं शिव गुफा मंदिर की तरफ। ये इतना प्यारा टेम्पल था, अब मैं पूरा टेम्पल अंदर से कैप्चर नहीं कर पाई, बट जब हम गुफा के अंदर जाते हैं शिव गुफा के अंदर, वो आपको थोड़ा सा क्लिप देखने मिलेगा। बहादुर ढाबा, ये बढ़िया स्पॉट हमारे ड्राइवर कपिल जी ने हमें सजेस्ट किया, जहाँ पे मक्के दी रोटी और दाल बहुत बढ़िया और प्यार से हमें सर्व किया। इतने बढ़िया वेदर में पोस्ट लंच जो हमने बहादुर ढाबा में किया, उसके बाद हमने एक ब्यूटीफुल सीनिक जगह पे ब्रेक लिया, और मैगी तो बनती है, फिर हमने एक ब्रेक लिया फॉर मैगी एंड चाय, एंजॉइंग द ब्यूटीफुल व्यू।
फाइनली शाम को करीबन 8 बजे हम हमारे डेस्टिनेशन पहुंच गए मनाली में। मोंटाना ब्लूज़ मनाली ये हमने बुक किया था। अगले दिन सुबह हम निकल पड़े टू विज़िट द ग्रेट अटल टनल। हम जब अटल टनल के दूसरे एंड से बाहर आए, नज़ारा एकदम ही अलग और अद्भुत था। कितना सीनिक और ब्यूटीफुल आप देख ही सकते हैं। बर्फ़ हमें कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिला। थोड़ा आगे जाके ग्राम्फू करके एक जगह बताया गया, वहाँ पे हमें बर्फ़ मिला। आपको आगे उसके पिक्चर्स और वीडियोस थोड़े मैंने क्लिप्स डाले हुए हैं, पर हमने काफ़ी एंजॉय किया ये जगह। अटल टनल was truly amazing. नेक्स्ट डे हमारा पूरा पावर पैक्ड एडवेंचर डे था। एडवेंचर इज़ समथिंग जो मुझे काफ़ी पसंद नहीं है, बट हमारा ग्रुप काफ़ी एक्साइटेड था। पहले जो आप ये देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल जंगल जहाँ हमने थोड़ा समय बिताया। उसके बाद हमने की रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग। Last time, river rafting and bye-bye. सुनो ना, मैं इधर कैसे भागूं? इंस्ट्रक्शन बस रन करना अपने मेरे साथ। एक मिनट, कहाँ? इसके नीचे रन करना है? सीधा हाँ जी। कैसे? अरे रन करना, ये होल्ड कर। क्या होल्ड करूं? बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं होल्ड करना है। रेडी है? चलो 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 चलो। ओके जी? यस यस। बैठे हो ना? हाँ हाँ, ये चालू किया आपने? नीचे आएगा ना? थैंक यू सो मच। आपका गोप्रो सही सलामत है।
आप सही सलामत चाहिए मैडम गोप्रो तो ले लेंगे। मनाली के एडवेंचरस डे के बाद नेक्स्ट डे हमने थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए ये कुर्ते में जो हमने स्पेसिफ़िकली डिज़ाइन किए थे फॉर केदारनाथ। बट क्योंकि हम वहाँ जा नहीं पाए हमने ये फ़ोटोज़ क्लिक किए एट मनाली और फिर हमने चालू किया हमारा ट्रिप टू शिमला। शिमला में डे 1 हमने विज़िट किया श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर जो हमारे होटल से वॉकेबल डिस्टेंस पे था। आज महाराज और मुबारक है आपको। मंदिर में दर्शन के बाद हमने विज़िट किया आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम शिमला। फिर हमने विज़िट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी। यहाँ वीडियो अंदर लेना मना था इसीलिए बाहर का ही नज़ारा कैप्चर किया। शिमला में समय बिताने के बाद हमारी फ़्लाइट थी चंडीगढ़ से, तो हमने एक दिन पूरा लोकल साइट सीइंग एट चंडीगढ़ किया। वहाँ का ब्यूटीफुल रॉक गार्डन हमने देखा, उसके वीडियोस एंजॉय कीजिए।
ये था हमारा ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट वेकेशन फ्रॉम पुणे टू देहरादून टू मनाली टू शिमला, चंडीगढ़ एंड बैक होम टू पुणे. Thank you for watching.